नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जातिगत आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो तमाम तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश जी हैं। जी आकाश जी, जातिगत आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया है, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहें? ये प्रॉपर व्यक्तिगत हमारा लीजिएगा तो हमसे किसी ने आकर नहीं पूछा है कि आप यादव से आते हैं, क्या कोड है, क्या कुछ हमसे नहीं पूछा गया। तो हम इस गणना को फर्जी मानते हैं। ये गणना जो है, ये सरकार अपने मन से, अपने सहूलियत के लिए कि हम यादव के नेता हैं, हम इतने आबादी वाले हैं तो हमको सब नेता लोग वैल्यू दे, इसके लिए जनगणना कराया गया है। अदरवाइज़ इसका कोई आधार नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है कि हाँ भाई, जो आबादी के साथ दिक्कत है, जो आबादी के पास अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया, जिनको सरकार की योजनाओं को मदद मिलना चाहिए, जिनके लिए योजनाएं बननी चाहिए, वैसा तो अभी तक कुछ सरकार के द्वारा अभी तक बताया नहीं गया है। तो हम इसको मानते हैं फर्जी और जनता के आंख में धूल झोंकना और अपनी राजनीतिक जाति के नाम पे करने वाले लोगों का ये षड्यंत्र है जाति जनगणना का ये रिपोर्ट। लोगों का कहना है कि किसी एक जाति को राजनीतिक फायदा के लिए उनको बढ़ा चढ़ाकर गणना में बिल्कुल 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 हमारा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जिसका जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी यादव जी एक मिसाल कायम करें और किसी मुस्लिम समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बना दें, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का मांग रखें, किसी पिछड़ा को डिप्टी सीएम बना दें। अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से तो यादव मुसलमान भी हैं, वोटिंग में ज़्यादा हैं, आधार में गणना में भी जो इन लोगों ने दिखाया उसमें ज़्यादा है। तो डिप्टी सीएम तो बनना चाहिए मुस्लिम समाज से लोगों को, तो बना के दिखाए। तो क्या नहीं लगता है कि किसी जो और भी जाति हैं जिनका परसेंटेज ज़्यादा है और उन लोग को का कहना है कि हमारे परसेंटेज को इसमें कम किया गया है, किसी लोगों का कहना है कि ज़्यादा कर दिया गया है। देखिए, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की इसमें क्या देखिए, एक युवा होने के नाते मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहेंगे कि सरकार के इन बहसबाजी पे पड़ने का ही नहीं है किसकी आबादी कितनी, किसकी आबादी कितना। मैंने अभी तक किसी से नहीं बोला कि भाई मैं यादव हूँ, मेरा इतना है, तुम कुशवाहा हो, तुम्हारा इतना है, तुम राजपूत हो, तुम्हारा, ये फालतू की बातें हैं। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम बिहारी हैं और हम यादव कुल में जन्मे हुए एक मानव हैं और हमारा जाति, हमारा धर्म मानवता है। हमारे लिए सब जाति, सब धर्म एक समान है और उनको सम्मान देने की बात करते हैं। जाति के आधार पे हम किसी को सम्मान और किसी को फायदा पहुंचाने की बात पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो बीजेपी है वो काफ़ी डरी हुई है, इसलिए अगर हिम्मत है तो केंद्र में भी, पूरे भारत में भी क्यों नहीं जातिगत आधारित। जैसे हमारा कहना है कि तेजस्वी यादव जी से आप जाकर पहला एक सवाल पूछिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आज आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पहले आप एक नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आप डिप्टी सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा जो भीख में आपको सत्ता दिया गया आप उसमें बने हैं और आप डर की बात भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। आप जब नेता प्रतिपक्ष थे तो आप कहते थे कि छात्रों पर लाठी जो चल रहा है उसका हम एक एक का बदला लेंगे। आज छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। फतवा के खुसरूपुर में एक दलित महिला को 1500 रुपये के लिए यादव समाज के लोगों ने मार पीट के, यादव समाज के कुछ असामाजिक लोग जिनका कुछ चरित्र नहीं है, वैसे लोगों ने उस महिला को नंगे करके उनके चेहरा पे पेशाब किया। क्या तेजस्वी यादव जी उस महादलित महिला के साथ खड़े होते हुए दिखे हैं? नहीं दिखे होंगे। ये वही तेजस्वी यादव जी हैं जो कहते थे पेपर लीक मामले पे कि अविलंब पीड़ित छात्राओं के खाते में 5-5 हज़ार रुपये दिया जाए और कार्रवाई किया जाए। आज तक आप बता दीजिए तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के बाद जितने भी घोटाले हुए पेपर लीक से जुड़ा हुआ, किसी में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, मुंगेर में, जमुई में पुल गिरते चला जा रहा है, कोई रोकथाम वाला नहीं है। शराबबंदी के नाम पे दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों को जेल में बंद किया जा रहा है, यादवों को जेल में बंद किया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी चुप बैठे हैं। तो डर इनको है कि कहीं कुछ बोलेंगे तो कहीं चचा बीजेपी में ना फिर चले जाएं, डर इनको है। डर इनको इस बात का है। बिहार सरकार तो कह रही है कि सुशासन की सरकार है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे हम कह रहे हैं कि कहाँ सुशासन की सरकार है भैया। रिवॉल्वर लेके विधायक अस्पताल में घूम रहा है, पत्रकार को गाली दे रहा है, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, व्यापारी डरा हुआ है औकात तेजस्वी यादव में।
और है औकात नीतीश कुमार में तो कहिए कि जैसे अब जातीय जनगणना निकाल के समाज में तनाव फैला दिए, जो अशिक्षित लोग हैं, जो किसान मजदूर लोग कर रहे हैं, अरे तुम दलित हो, अरे हम यादव हैं, अहीर रहे, हम इतना है रे, मुरेठा बांधना शुरू करा। मुरेठा बांधने से भविष्य बनेगा क्या? हम मने क्या दूसरे जात से आते हैं? हम भी यादव से आते हैं, हम तो नहीं मुरेठा बांध के हवा पानी देते हैं। और तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी में अगर है औकात तो वो बताएं कि उनके सरकार में बनने के बाद, ये चाचा भतीजा का फर्जी सरकार बनने के बाद बिहार में कितना इन्वेस्टर लोग आया, कितना इंडस्ट्री का निवेश हो रहा है, कितना रोजगार करने के लिए बाहर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। ज़ीरो। हमारे नेता ने हाजीपुर के लिए निफ्टम यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव को केंद्र सरकार से पास कराया, जो कि हाजीपुर में अगर विश्वविद्यालय बन गया तो ये हाजीपुर और पूरे बिहार के लिए गौरव की बात होगा। गरीब मध्यम वर्गीय छात्र नौजवानों के लिए रोजगार की बात होगी। उसको बिहार सरकार ने रोक के रखा है। जवाब देते तेजस्वी यादव जी, 500 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने जाति जनगणना करा लिया, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चों का जो SC ST फ्रीशिप कार्ड का योजना था उसको बंद करा, कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए यादव समाज हो, भूमियार समाज हो, राजपूत समाज या किसी जाति का लोग हो, ये लोग बलि देने वाला लोग, कसाई है, कसाई, नेता नहीं है ये लोग। अगर नेता होता ना तेजस्वी यादव जी, तो आज यादव समाज मार्केट में बदनाम हो रहा है, यादवों का हत्या हो रहा है, उसके दुख में, उसके पीड़ा में खड़ा होते हैं। एक भी पीड़ित परिवार का हमको नाम बता दीजिए कि जिस दिन से तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM बने हैं उस दिन से ये पूरे बिहार में किसी एक पीड़ित परिवार के घर पे खड़ा होकर उसको हिम्मत देने का काम किए होंगे, तो हम अभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। ये जो जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट जारी हुआ है, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि इस गणना में लोगों का जो जाति पाति का जो ये है, जो मतलब कि जो सर्वे है, जो मतलब गरीबी है, वो सब दूर हो जाएगा, सारा कुछ इसमें साफ साफ हो जाएगा। लेकिन एक तरफा ये कहाँ तक, देखिए शायद तेजस्वी यादव जी को ये लग रहा है कि पूरा बिहार जो है राष्ट्रीय जाहिल दल का लोग है। राष्ट्रीय जाहिल दल का लोग कोई बिहार का लोग नहीं है, अंगूठा छाप नहीं है। और पूरे बिहार का जो 14 करोड़ का आबादी है, कोई आबादी खड़ा के बोल दे कि कोई जाति हमको खाना खिला देता है तो उसको क्या हम बोले, मुंह से कुछ निकल जाएगा। जाति हमको नहीं खिलाता है, जाति हमको समाज में नहीं बैठाता है। हमको समाज में मेरा व्यवहार, मेरा बातचीत करने का तरीका, मेरा कुशलता और हमारा चरित्र हमको समाज में बैठाने का हक और अधिकार देता है, ना कि जाति देता है। जाति के नाम पे जिनको राजनीति करना था वो जाति के नाम पे राजनीति कर लिए, अपने आप को बना लिए, लाल बत्ती से लेकर सदन तक पहुंच गए, लेकिन उस जाति का भला नहीं हुआ। और जाति में जहां गरीबी जोड़ के लोग बात कर रहे हैं, तो हमको एक चीज़ बता दीजिए, यादव जाति सबसे ज़्यादा दिखाकर आया गया है। यादव जाति में क्या विकास आप देख लिए हैं? मुसलमान जाति का सबसे ज़्यादा आबादी दिखा है। मुसलमान जाति को है औकात तेजस्वी यादव में डिप्टी CM बना देने का? है औकात नीतीश कुमार जी में कि अभी पद से रिजाइन देकर बोले कि हम सीमांचल के यादव मुसलमान को हम बना रहे हैं बिहार का डिप्टी CM? पलायन रेट यहाँ बढ़ते जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरते चला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता चला जा रहा है। और आप इन गिरती व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आप जाति को आगे ला रहे हैं, तो इससे ज़्यादा नासमझ और इससे अनलॉजिकल बात धरती पे कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आपके पास ये योजना नहीं है, आपके पास कुछ आगे जनता का क्या सेवा हो, इसका कुछ नियमावली ही नहीं आपके पास है। आपके पास क्या है? नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जाति के नाम पे भाजपा को कमज़ोर करना है, जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटना है, जाति के नाम पे यादव भूमियार को लड़वा देना है, यादव राजपूत को लड़वा देना है और वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव जितवा देना है। यादव के सबसे ज़्यादा वोट बैंक बिहार में है, तो हमको केंद्र में एंटी मोदी जितना पार्टी है वो तेजस्वी यादव जी को आरती दिखावे, इसलिए जाति जनगणना है। हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव जी जब जाएंगे राहुल गांधी के सामने तो वहाँ बोलेंगे कि यादव की आबादी बहुत ज़्यादा है सर, तो हम जितना सीट मांग रहे हैं हमको उतना सीट दीजिए। ये राजनीति इन लोगों का चल रहा है। तरह से जाति का जनगणना फर्जी है। फर्जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सर बिहार को बचा लीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भविष्यवाणी कर देता हूं कि जाति का अगर ये जो गणना हुआ है, ये गणना आने वाले दिनों में बिहार में जाति का नाम लेकर हिंसा और तनाव फैलाने का काम ये सरकार करेगा। और हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द अविलंब, और यहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय से कि दोनों चाचा भतीजा को पहले एकदम बैठाइए, समझाइए और राष्ट्रपति शासन लगाइए और नैतिकता के आधार पर
इन लोग तो चोर दरवाजे से सरकार बनाया है, जनता में तो पकड़ है नहीं इन लोगों का। नीतीश कुमार जी की है औकात कि ये कहीं से पंचायत का मुखिया का चुनाव लड़ लें, विधानसभा लड़ लें, लोकसभा लड़ लें। तेजस्वी यादव जी क्या 2 लाख वोट से चुनाव जीते हैं क्या राघोपुर से? पता कीजिए जाकर इन लोग के बारे में। तो ये है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो जातिगत आधारित जनगणना हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी है। अगर तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो जिसकी संख्या ज़्यादा है यानी कि मुसलमान की संख्या ज़्यादा है तो मुसलमान जाति को डिप्टी सीएम बना दे, और नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो सीएम के पद पे किसी और को बैठा दे।